हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल डाउट हट मैथ के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और हमें दिया हुआ है 7 गुणा 6 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और जमा 5। हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले बच्चों ये समझो कि भाज्य संख्याएं होती क्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर। अभाज्य के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं एक और खुद के अलावा भी किसी और संख्या से भाग होती है, यानी जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड हैं वो एक और खुद के अलावा उससे कुछ ज्यादा है, यानी दो से ज्यादा गुणनखंड इन संख्याओं के हैं। पहले इसको देखते हैं हम। यहाँ पर हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणा 11 यहाँ बचेगा गुणा 1 जमा 1। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 7 गुणा 11 प्लस 1 या 13 गुणा 78। अब ये संख्या देखिए इसके बराबर आ गई हमारे पास, इसके यानी कि दो गुणनखंड हो गए हमारे पास 13 और 78, और ये दोनों गुणनखंड एक और इस खुद के अलावा हैं। और जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाए वो क्या हो जाती है, भाज्य। तो यहाँ पर 13 और 78 इसके दो गुणनखंड हो गए, तो ये क्या है, भाज्य, क्योंकि एक तो सभी गुणनखंड होता ही है और एक ये खुद ये संख्या खुद का गुणनखंड होती है। तो यहाँ पर इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम इस नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 कॉमन आएगा बाहर, अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 1। अब इसको भी आप आगे का हल करना चाहो तो कर सकते हो, इन सब की गुणा आप कर सकते हो। ये गुणा हमारे पास आएगी 7 गुणा 6 42 4 3 12 दूनी 24 और जमा में 1 5। इन दोनों की गुणा करते हैं। 24 दूनी 48 24 चौके 96 और 400 प्लस में 1। यानी हमारे पास ये आ गया 5 गुणा 1009। अब देखिए यहाँ पर एक के अलावा एक और खुद इसके अलावा इसके दो गुणनखंड और हो गए 5 और 1009। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो हमें यहीं पर यही दर्शाना था। तो लिखेंगे क्या, संख्याओं के दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। ये हमें दर्शाना था कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 7वां। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर एक वर्गाकार पथ है, इसके चक्कर लगा रहे हैं दो बच्चे, सोनिया और रवि। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, सोनिया है इसको 18 मिनट लगते हैं, रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं। अब मान लो कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर, यानी दोनों मान लो इसी स्थान से इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं एक ही समय पर और एक ही दिशा में, उनकी दिशा ये है इस तरह से।
तो कितने समय बाद वो दोबारा से प्रारंभिक स्थान पर, यानी कितने समय बाद दोनों यही पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आकर के आपस में मिलेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा है उतना ही छोटा इसका आंसर आएगा, उतना ही इजी है ये। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, उन सभी संख्याओं का आपको एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 12 और 18 दो संख्या में दे रखी है, इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। जो लघुत्तम समापवर्तक हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। हम यहाँ पर 12 और 18 इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आप दोनों को इकट्ठा लेके भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी अलग अलग करके भी आप निकाल सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप कर लेना। इसको 2 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर इसको हम 2 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से कर लीजिए, फिर इसको 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 36। तो 36 हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम 36 है। अब ये देखो हमारे पास 12 और 18 क्या थे, मिनट थे, तो 36 क्या हो जाएगा, मिनट। तो वो दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।